हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जेड नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। बेटे, सिस और ट्रांस तभी पॉसिबल है जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से जुड़े हुए एटम्स में कम से कम कोई एक ग्रुप सेम हो। लेकिन अगर कम से कम कोई एक ग्रुप सेम ना हो, मतलब सारे ग्रुप डिफरेंट, जैसे देखो अगर केस ये हो जाए, यहां मैं कह दूं CH3, यहां मैं कह दूं SH, यहां मैं कह दूं OH, यहां मैं कह दूं NH2, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी? बिल्कुल होगी, 100% होगी। क्या इस केस में सिस और ट्रांस होगा? क्या सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम कोई एक ग्रुप सेम होना चाहिए, कोई भी ग्रुप सेम नहीं। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोगों ने जेड नोमेनक्लेचर डिफाइन। तो पहली बात तो यूनिवर्सली वैलिड, मतलब हर केस के लिए वैलिड, ठीक है। दूसरी बात, डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी गिवन टू द ग्रुप्स। जब ग्रुप्स को प्रायोरिटी दी जाएंगी तो उस पर डिपेंड करेगा प्रायोरिटी किस बेसिस पर दी जाएंगी। प्रायोरिटीज आर गिवन on the basis of atomic numbers of the atom present on first point of difference, दोनों ग्रुप को देखेंगे और जहां पर डिफरेंट एटम हमको दिखाई देगा, उस एटम का परमाणु क्रमांक, उस एटम का एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी बताएगा। हायर एटॉमिक नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी, लोअर एटॉमिक नंबर सेकंड प्रायोरिटी। हायर एटॉमिक नंबर 1 लिखा जाएगा, और लोअर एटॉमिक नंबर सेकंड प्रायोरिटी। तो बच्चों, हायर एटॉमिक नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और लोअर एटॉमिक नंबर को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। जरा एक एक करके, हाँ एक बात और, सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स are on same side, then configuration will be Z। Z लिया गया जुसामेन नाम के एक वर्ड से, और जुसामेन का मतलब होता है सेम। सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स are present diagonally opposite to each other
opposite to each other will be E, और E लिया गया एंटीजिजन नाम के एक वर्ड से, जिसका मतलब है अपोजिट। जरा एक आध दो हम प्रायोरिटी डिफाइन करके देखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर लगा दिया मैंने Cl, इधर लगा दिया F, इधर लगा दिया Br, इधर लगा दिया I। क्लोरीन और फ्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है मेरे बच्चों? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसको प्रायोरिटी फर्स्ट। मैंने चैट बॉक्स में ओपन कर लिया है, आप चैट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं, माइक्रोफोन से भी बता सकते हो। तो अब हम प्रायोरिटी डिफाइन कर, तो चलिए प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं। बेटे क्लोरीन की प्रायोरिटी मिलेगी 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। फ्लोरीन की प्रायोरिटी मिलेगी 2, इसका एटॉमिक नंबर कम है। अच्छा, ब्रोमीन और आयोडीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1, और ब्रोमीन को प्रायोरिटी मिलेगी 2। अपने आप बताओ ये ई होगा या जेड? टाइप करिए। सेम प्रायोरिटी डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर लगी हुई हैं, तो क्या होगा ये? टाइप करो। वेरी गुड देव, दैट विल बी। चलिए अगला, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर CH3, यहां पर CD3, यहां पर OH, और यहां पर NH2। अब हमको प्रायोरिटी फाइंड करनी। म्यूट कीजिए अपने आप को। ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, दोनों कार्बन। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे, इस कार्बन से 3 ड्यूटीरियम लगे, तो कार्बन से तो प्रायोरिटी डिफाइन नहीं होगी, हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम से हो। अगर आइसोटोप लगे हो तो हैवी आइसोटोप को मोर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हैवी आइसोटोप को प्रायोरिटी मिल गई 1, और लोअर आइसोटोप को प्रायोरिटी मिल गई 2। अच्छा, इस कार्बन से देखते, डायरेक्ट अटैच्ड ऑक्सीजन है, डायरेक्ट अटैच्ड नाइट्रोजन। अब आगे जाने की जरूरत नहीं, क्यों? आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया। तो डायरेक्ट अटैच ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज्यादा है, नाइट्रोजन का कम, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिलेगी 1, नाइट्रोजन को प्रायोरिटी मिलेगी 2। ये भी क्या हो जाएगा बेटा? ई। नेक्स्ट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है CH3, ये है H, ये है CH3, ये है H। हमको प्रायोरिटी डिफाइन करनी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है CH3, ये है H, ये है CH3, और ये है Cl। हमको प्रायोरिटी डिफाइन करनी, डिफाइन कीजिए अपने अपने आप। CH3C Cl, डबल बॉन्ड C, और ये CH3, और ये जो है H। इस तरीके से प्रायोरिटी डिफाइन कर लीजिए। अच्छा, एक प्रायोरिटी इसमें भी डिफाइन करो। एक में OH, एक जगह SH, एक जगह OH, एक जगह CH3। अब इन चारों में प्रायोरिटी डिफाइन कीजिए, आपको समझ में आएगा प्रायोरिटी क्या चीज है।
देखो बेटा यूनिवर्सल है, हर जगह काम करे। CH3 सेम साइड है, तो पहली बात तो ये सिस है। अब EZ भी डिफाइन करना है, करो। ये 1 है, ये 2, क्योंकि यहाँ कार्बन है डायरेक्ट अटैच, यहाँ डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन। इसमें भी सेम, यहाँ डायरेक्ट अटैच कार्बन है, यहाँ डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन। ये 1, ये 2, 1 1 सेम साइड, तो ये सिस तो है ही है, सिस के साथ ये जेड भी। अच्छा चलो इसमें करो। ये कार्बन है, इस कार्बन को और नीचे हाइड्रोजन, तो कार्बन को 1 देंगे, हाइड्रोजन को 2 देंगे। यहां कार्बन है और यहां क्लोरीन, तो अब क्लोरीन को 1 मिलेगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा, और कार्बन को 2 मिलेगा। पहली बात सिस ट्रांस की कर लेते, दोनों CH3 सेम साइड, तो ये सिस। परंतु EZ कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 1 1 अपोजिट है, इसलिए ये E। तो यहां से मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश की कि सिस को जेड कहेंगे और ई को ट्रांस कहेंगे, ये बात गलत है। सिस ट्रांस अलग कॉन्फ़िगरेशन है, EZ अलग कॉन्फ़िगरेशन। सिस ट्रांस का EZ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जिनको समझ में आ गया वो वाई टाइप करेंगे जल्दी। इंशा, भीमराज, देव, सिर्फ एक अक्षय ने टाइप किया है, चलो देव ने भी कर दिया, और बाद बाकी कहाँ है? हाँ ठीक, अब सही है। चलो सबको आ गया। अब इधर देखिए, CH3 है और Cl है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, सॉरी Cl को 1 और इसको 2। Cl को 1 और कार्बन को, ये CH3 और ये H, CH3 को 1, हाइड्रोजन को 1 1 सेम साइड, इसका मतलब ये Z है। लेकिन CH3 अपोजिट साइड, ये ट्रांस। तो ध्यान रखिएगा, जेड सिस भी हो सकता है, जेड ट्रांस, सिस ट्रांस EZ का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं। इस तरीके से इसमें देख, ये OH और ये SH, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, तो सल्फर को 1 मिलेगी, ऑक्सीजन को 2 मिलेगी। यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको 1 मिलेगी, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है, इसको 2 मिलेगी। OH सेम साइड, इसका मतलब ये जेड है, ठीक। और सॉरी इसका मतलब OH सेम साइड, तो इसका मतलब ये सिस। और 1 1 डिफरेंट साइड, मतलब डायगोनली अपोजिट, 2 2 डायगोनली अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? तो यहां से ये समझना जरूरी है कि EZ और सिस ट्रांस एक दूसरे से लिंक नहीं है, इन दोनों में किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप नहीं। तो यहां लिख दूंगा मैं, thus we can say that, क्या लिख सकते हैं? there is no relationship there is no relationship between EZ system and cis trans system। अधिकतर बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं कि वो E को ट्रांस मान लेते हैं और Z को सिस मान, ये बात गलत है। इनमें कोई दूर तक रिलेशनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये तो मैंने नॉर्मल ग्रुप्स की बात करी। अगर मेरे पास कोई ऐसे ग्रुप्स हो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड पाया जा रहा हो, तो मल्टीपल बॉन्ड टाइप ग्रुप्स के लिए मैं क्या यूज करूं? तो देखिए, नेक्स्ट प्रायोरिटी रूल, if the groups have multiple bond, then the atoms attached to multiple bond are duplicated or triplicated before giving the priorities. प्रायोरिटीज देने से पहले उन्हें डबल कर लेंगे या ट्रिपल कर लेंगे। जैसे देखो, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, C ट्रिपल बॉन्ड N, या C डबल बॉन्ड C। अगर इस तरीके से कोई ग्रुप्स लगे तो हम किस तरीके से उसे देखने का तरीका देखिए। बेटे इधर देखो, इस ग्रुप को कैसे देखें? ये कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, मतलब 2 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन तो पहले से लगा ही हुआ था। अब ये आधा हुआ, पूरा कैसे बनाओ? कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, तो ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से कार्बन से लगा है, तो ऑक्सीजन से भी 2 कार्बन, एक ये एक। समझ में आ गया? तो दूसरा बनाइए, मैं इसको इधर बना रहा हूं, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, तो यहां से 2 ऑक्सीजन लगा, एक एक बॉन्ड। अब ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से कार्बन से लगा है, तो ऑक्सीजन से भी 2 कार्बन, और यहां तो OH है। अब प्रायोरिटी देखो इस तरीके से, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन कैसे देखेंगे बताइए? इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन, 1 2 3, तो नाइट्रोजन भी तो ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन से लगा है, तो इस नाइट्रोजन से भी 3 कार्बन, तो एक तो ये लगाई है, बाद बाकी 2 इधर उधर लगा, एक ये लगा है, बाद बाकी 2 इधर उधर लगा, एक ये लगा है, बाद बाकी 2 इधर। अच्छा चलो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको बना के दिखाइए, इधर बनाऊंगा, इस कार्बन से 2 कार्बन, एक ये एक इधर लगा लो, और इस कार्बन से भी 2 कार्बन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर एटम मल्टीपल बॉन्ड से लगा है, तो एटम भी मल्टीपल कर दिया जाएगा। डबल बॉन्ड वाले को डुप्लीकेट कर दिया जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले को ट्रिप्लीकेट कर दिया जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहां लगा है CH2OH, और यहां लगा है CH2, यहां लगा है COOH, और यहां लगा है CH। जरा CH2OH को देखिए, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम लगे हैं और एक OH लगा, ये ग्रुप लगा। अच्छा नीचे वाले में देखिए,
नीचे वाला CHO है। CHO का मतलब हो गया कार्बन से डबल बॉन्ड से O लगा है और H लगा। कैसे देखेंगे इसे देखने के लिए कार्बन से 2 ऑक्सीजन 1 H और इस ऑक्सीजन से 2 कार्बन। यहां कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लगे, यहां कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी और इसको प्रायोरिटी कम। तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 और ये प्रायोरिटी नंबर, इसमें देखिए CH तो आपने देख ही लिया, COOH और देखना, तो यहाँ पे COOH भी बना लिया। COOH कैसे बनेगा? वैसे तो दूर से ही दिखाई दे रहा है कि एक ऑक्सीजन ज्यादा है उसमें OH और यहां से दो दो। तो बताओ इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी या इसको? COH को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। CHO में 2 ऑक्सीजन मान के चलेंगे, COH में 3 मानने पड़ेंगे, तो COOH को प्रायोरिटी 1 मिलेगी और CHO को प्रायोरिटी 2। 1 और 1 अपोजिट साइड, 2 और 2 अपोजिट साइड, ये क्या हो जाएगा? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। चलिए आगे एक दो और एग्जांपल देता हूं आपको। ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे मैंने एक तरफ लगाया C6H5, एक तरफ लगाया C6H11। यहां मैंने कोई साइक्लिक ग्रुप लगाया OS, यहां भी मैंने कोई साइक्लिक ग्रुप लगाया OS। ठीक है, चलिए इन दोनों में प्रायोरिटी ज्यादा किसको मिलेगी? तो बिफोर फाइंडिंग द प्रायोरिटी वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीपल बॉन्डिंग। C6H5 क्या होता है? फिनाइल ग्रुप। यही तो होती है फिनाइल ग्रुप। और C6H11 क्या होता है? साइक्लोहेक्साइल। है तो सारे कार्बन, यहां भी सारे कार्बन, लेकिन यहां कार्बन डबल बॉन्ड से कार्बन से लगा हुआ है, मतलब एक कार्बन से 2 कार्बन, यहां एक कार्बन से एक ही कार्बन। समझ बात आ रही नहीं आ रही? चलिए, तो इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का टोटल गिना जाएगा, तो ये बीच वाला जो कार्बन है इससे एक कार्बन नीचे लगा है और 2 कार्बन ऊपर लगे, जबकि इस कार्बन से दोनों पार्ट में एक एक कार्बन लगे। तो सीधी सीधी बात है C6H5 को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और C6H11 को सेकंड प्रायोरिटी। अब यहां देख, डायरेक्ट गए तो मिला हमको कार्बन। अब दोनों साइड एक एक स्टेप चलेंगे, एक स्टेप चले कार्बन, एक स्टेप चले कार्बन। यहां देखिए डायरेक्ट गए तो कार्बन, यहां से प्रायोरिटी नहीं डिफाइन हो सकती। एक स्टेप आगे चले इधर ऑक्सीजन, एक स्टेप आगे चले इधर ऑक्सीजन। चलिए यहां एक स्टेप आगे पर हमको कार्बन मिल रहा था, इस पोजीशन पर हमें कार्बन मिल रहा था, जबकि इस पोजीशन पर हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। क्या अब आगे जाएंगे? नहीं जाएंगे। आगे ऑक्सीजन नहीं, सल्फर लगाओ, क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, कोई लेना देना नहीं है। जहां से पहला अंतर आ जाएगा वहीं से प्रायोरिटी डिफाइन कर। तो इसको मिलेगी 1 प्रायोरिटी और इसको मिलेगी 2 प्रायोरिटी। 1 और 1 अपोजिट साइड है, इसलिए इसको ई को। चलिए एक एग्जांपल और दे रहा हूं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा है, यहां लगा है CH2SH और यहां लगा है OH। यहां लगा है OO और यहां लगा है
ओ। मुझे बताइए इसका EZ नोमेनक्लेचर में क्या हो, जल्दी। देव बंसल, कौन सा नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ। इस पेज पर येलो वाला, ब्लू वाला, ठीक, ब्लू वाला देखिए, एक बार देखिए ब्लू वाले को दोबारा। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ से प्रायोरिटी डिफाइन नहीं हो सकती। CHO को ध्यान से देखिए, इस कार्बन में 2 ऑक्सीजन लगे, जबकि इस कार्बन में एक ही ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन वाला हैवी हो गया, उसको प्रायोरिटी 1 मिल गई, और 1 ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी 2 मिली। अच्छा इसमें देखो, यहाँ CHO डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O को 2 ऑक्सीजन कहें, ठीक है, लेकिन COOH में क्या है, एक डबल बॉन्ड O, एक OH। तो ध्यान दो, इस डबल बॉन्ड O से ये डबल बॉन्ड O तो फिनिश हो गया, बचा क्या, बचा OH, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा H। तो H और OH में ज्यादा प्रायोरिटी किसको दो, क्योंकि जो सेम होते हैं वहां से तो प्रायोरिटी डिफाइन हो नहीं सकती, तो जो बचा उसी से तो प्रायोरिटी डिफाइन हो। तो OH को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, H को, OH। इसका मतलब COOH को प्रायोरिटी 1 मिलेगी और CHO को प्रायोरिटी 2। समझ में आया? चलो ये नीचे वाला कीजिए। ये कार्बन है और इसके साथ SH, यहाँ ऑक्सीजन। अब SH लगाओ या कुछ भी लगाओ, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पहला कार्बन है और यहाँ पहला ऑक्सीजन, मामला खत्म। इसको प्रायोरिटी 1 मिल जाएगी और इसको प्रायोरिटी 2 मिल। अब यहाँ कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर इसके आगे तो SH लगा, आगे गए क्यों? प्रायोरिटी तो पहले उसी एटम से डिफाइन हो जाती है जो पहला एटम डिफरेंट होता है। चलिए, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़े ऑक्सीजन, एक कदम आगे बढ़े ऑक्सीजन, यहाँ एक कदम आगे बढ़े कार्बन, एक कदम आगे बढ़े कार्बन, तो इसको मतलब इसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी और इसको प्रायोरिटी 2। ये भी क्या है हमारे पास, क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? आगे ध्यान से देख, ये कार्बन, ये CH3, ये Cl, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, CH3, सिंगल बॉन्ड C, CH3, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, Br, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, Br। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ध्यान से समझो। हमको दिखाई दे रहा है कि इस कार्बन से तो 2 ग्रुप लगे हैं, एक CH3 एक Cl, लेकिन इस कार्बन से जो ये 2 ग्रुप लगे हैं ये बिल्कुल सेम है। तो क्या इस डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी? वो डिपेंड करेगा इन दोनों डबल बॉन्ड के कॉन्फ़िगरेशन पर। पहले इस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन निकालो। ये Cl है, ये Br है, Br को प्रायोरिटी 1 मिलेगी, Cl को प्रायोरिटी 2। Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ऊपर जाओ, ये यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड से लगा हुआ है और यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगा है, तो डबल बॉन्ड वाले को 1 प्रायोरिटी मिलेगी, सिंगल बॉन्ड वाले को 2 प्रायोरिटी। अब ऊपर तो जरा इसका निकालना, 1 1 अपोजिट साइड, ये क्या है? E। अच्छा ऊपर वाले का निकालो, ऊपर वाला डबल बॉन्ड, Br को प्रायोरिटी 1 मिलेगी, Cl को प्रायोरिटी 2 मिलेगी। यहाँ CH3 है सिंगल बॉन्ड से और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन को प्रायोरिटी 1 मिलेगी ऊपर वाले डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में,
और ये मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ये मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। यहाँ इसको प्रायोरिटी BR को 1 मिलेगी, इसको प्रायोरिटी 2 मिलेगी, यहाँ पर भी इसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी और इसको प्रायोरिटी 2। तो अब तो ये वाला कौन सा है, 2 2 सेम साइड, 1 1 सेम साइड, ये वाला Z। अब बेटा ये कार्बन एक्टिव हो गया, क्योंकि एक E है एक Z, अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो ग्रुप भी अलग हो जाए। ठीक, ध्यान रखिएगा Z की प्रायोरिटी E से ज्यादा होती है, क्योंकि इस कार्बन को इनके रिस्पेक्ट में ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इस कार्बन से 2 ग्रुप लगे। चलिए अगला निकाल लेते हैं। इसमें देखिए ये CH3 है, ये Cl है। Cl को प्रायोरिटी 1 मिलेगी, CH3 को प्रायोरिटी 2, और E और Z देख, क्योंकि इस कार्बन से एक E लगा है एक Z लगा है, Z को प्रायोरिटी 1 मिलेगी, E को प्रायोरिटी 2। तो जरा ध्यान से देखिए 1 और 1, ये ग्रीन वाला अपोजिट साइड है, तो ये वाला डबल बॉन्ड E हो जाएगा। तो क्या डबल बॉन्ड में इस डबल बॉन्ड में GI है? हाँ, तीनों ही डबल बॉन्ड में GI है। ऑल द डबल बॉन्ड्स हैव GI। ये स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके का भी केस आ सकता है। तो ये आज मैंने आप लोगों को EZ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझाया। कल हम लोग एक नए कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे और EZ से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करेंगे। तो आज आप लोग घर जाके EZ कॉन्फ़िगरेशन तैयार कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है कल मुझसे आके पूछिए।